ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद। ईरान के सरकारी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। ईरानी हुकाम का 40 रोज़ा शोक का ऐलान। स्कूल और दफातर 7 रोज़ बंद रहेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अली रजानी को भी सुप्रीम लीडर का जानशीन मुकर्रर करने का इम्कान। ईरानी पासदानी इनकलाब का सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने का ऐलान। कहा कि मुल्क में जाहिरियत करने वालों को सजा देंगे। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाइयां दूसरे रोज पे जारी। ईरानी फौज सख्त इंतकाम लेगी। पासदानी इनकलाब का ऐलान। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों के खिलाफ हमलों की छठी लहर शुरू कर दी। खिते में 27 अमरीकी अड्डे और इसराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और तेल अवीव में सनती और दफाई कॉम्प्लेक्स अहदाफ शामिल। और कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। खलीज में सिक्योरिटी अलर्ट। अहम तनसीबात की निगरानी सख्त कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात और दूसरे रोज़ भी जोरदार धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। राइटर्स के मुताबिक दुबई में यके बाद दीगरे कई धमाके सुने गए। धमाकों की आवाज़ों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है, सब मालूम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि जानता हूं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी टीवी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत के लिए कुछ अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं, ताहम फिल वक्त उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का कत्ल सियोनी रजीम का सबसे बड़ा जुर्म है। उसके लिए दुश्मन को जवाबदेह ठहराएंगे। जिम्मेदारान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर की शहादत अहम और फैसलाकुन मोड़ साबित होगी। सदर का कहना था कि अजीम रहनुमा का पाक-खून सियोनी जुल्म का खात्मा करेगा। मनसूबा साजों को पछताने पर मजबूर करेंगे। अमेरिका और सियोनी कुव्वतों को इस इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों पर अमेरिका के मिसाइल हमले। शहर मेनाब में स्कूल पर हमला। 80 से ज़ायद तालबात समेत 201 अफराद शहीद, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। तेहरान ने दफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी पासदानी इनकलाब का अपनाए हर्म्स बंद करने का ऐलान। आबी गुजरगाह से दुनिया की 20% तेल और 30% गैस की तरसील होती है। रोज़ाना 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं। अमेरिका की कमर्शियल बहरी जहाज़ों को गोल्फ ऑफ अमान और अपनाए हर्म से दूर रहने की हदायत। ईरान का ऑपरेशन फतह खैबर से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। सियोनी रियासत को मिसाइलों से निशाना बना दिया। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी। इसराइल भर में सायरन की आवाज़ें। ईरान ने हमले के लिए दर्जनों अस्करी ड्रोन भी दाग दिए। तेल अवीव में कई इमारतें ईरानी हमलों का निशाना बनी। इसराइल में हंगामी हालात नाफिज। फ़ज़ाई हदूद बंद। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत। ईरानी कमांडर का कहना है कि ईरानी फ़ौज का ताकतवर ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। अमेरिका की 14 बेसिस को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। आसमान में 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान के खिते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले और बहरीन में अमरीकी नेवी की 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। अल जफेर एयरबेस से भी धुएं उठने लगे और कतर में अल अदीद एयरबेस पर भी धमाके। कुवैत में अल सलीम और यूएई में अलदीर फायर एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। अबू ज़ैबी में मिसाइल हमला। एक शख्स जाँ बहक। खलीज टाइम्स के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स पाकिस्तानी शहरी था। दुबई में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल हमले। बुर्ज खलीफा के करीब धुएं के बादल उठते देखे गए। मुत्तहदा अरब अमारात ने मिसाइल दिफाई निज़ाम फाल कर दिया। अमारती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान के दागे गए मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाकों की आवाज़ें। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के कुछ अफराद मामूली जख्मी। उर्दन का ईरान के 49 ड्रोन और 13 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का भी दावा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, ईरान पर हमले की मजम्मत। ईरानी मंदूब का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ज़बरदस्ती ईरानी हुकूमत बदलना चाहते हैं। ईरान ने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया। अमेरिका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान ने हमेशा सफारतकारी का रास्ता अपनाया, किसी के दबाव में मुज़ाकरत नहीं करेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पड़ोसी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस और चीन की मजम्मत को सराहते हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे, अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे। फ्रांसीसी मंदूब का मुतालबा, रूस के ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत। खिताब में रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले अफसोसनाक हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की सिविल न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई। रूसी मंदूब ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जाहरियत करार दे दिया। खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। पाकिस्तानी मंदूब की ईरान पर हमले की मजम्मत। कहा कि पाकिस्तानी शहरी की यूएई में हलाकत की मजम्मत करते हैं। खलीजी रियासतों में मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में भी फिक्रमंद हैं। तमाम फ़रीक़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एहतराम करना चाहिए। आलमी कवानीन की हर सूरत पासदारी करनी चाहिए। ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब सफारती कोशिशें जारी थी। फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल की अपील करते हैं। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने पर धावा। मुजाहिरीन बुलडोजर्स लेकर सफारत खाने के सामने पहुंच के सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। दूसरी तरफ अरब मीडिया के मुताबिक इराक के रबीब हवाई अड्डे के करीब भी धमाके हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को रोम और इटली में होने वाली 4 मुल्की इजलास के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में पाकिस्तान के अलावा इटली, स्पेन और यूनान के वज़ीर दाखिला भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को पोलैंड में होने वाले 6 अफ्रीकी इजलास के बारे में भी ब्रीफ किया। पोलैंड में पाकिस्तान, पोलैंड और लटविया और फिनलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया के वज़ीर दाखिला शरीक थे। दोनों कॉन्फ्रेंसेस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द से जल्द इजरा पर इत्तफाक किया। और हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये महंगा, नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा, 280 रुपये 86 पैसे का हो गया।